गुलशन इकबाल तेरहटी में जो कुछ हुआ है वीडियो आपने भी देखी होगी। एक शख्स जो है वो वहां पे 40 साल से रह रहा है, उसकी दाढ़ी निकलने से लेकर सफेद होने तक, उसकी शादी होने से लेकर उसके पोता पोती होने तक, उसके बाप की वहां जिंदगी गुजरने से लेकर सारी चीजें होने तक पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके बाप को जानती है, उसके घर वालों को जानती है। घर उसकी माँ के नाम के ऊपर मौजूद है, लेकिन अचानक एक नोटिस मिला कि भैया आप तो यहाँ पे किराएदार हैं और आप जबरदस्ती इस घर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, लिहाजा आपको इस घर से जो है वो निकल जाना चाहिए। और उनके घर को खाली कराने के लिए, सामान उठाकर बाहर फेंकने के लिए पूरे निजाम के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी इंतजामिया के साथ लैंड ग्रैबर वहां पर पहुंच गए और पीपल्स पार्टी की ही वहां पर पहुंच गए। उस शख्स का जुर्म क्या है? उस शख्स का जुर्म यह है कि वो कराची में रहता है। उस शख्स का जुर्म यह है कि वो एक इज्जतदार शरीफ शहरी है। और उस शख्स का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो कराची में और सिंध में रहने वाला एक मुहाजिर है। वो मुहाजिर है इसलिए कर रहे हो उसके साथ। उसके घर के ऊपर यार एक आदमी को जिसके बाप दादा का घर है, उसी के घर के अंदर आप उठाकर आप उसको किराएदार बना दें। और किराएदार बनाने के बाद आप ये कहें कि बस ठीक है, उसने जब ले जाकर फाइल सामने रखी कि ये घर मेरा है, मेरे पास ओरिजिनल पेपर मौजूद है, तो कहा कि अभी तो आप घर खाली करें और जाके कोर्ट में केस फाइल करें, उसके बाद कोर्ट जो फैसला करेगा फिर सब कुछ हो जाएगा। मतलब अभी आप बंदे को उठाकर दरबदर कर दें। और जो लोग घर खाली कराने आए थे, यहां पे उठता है सवाल, यहां पे उठती है पीपल्स पार्टी से बात। यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा निजाम, ये सब के सब मिलकर कराची वालों का, मुहाजिरों का इस्तेसाल करने के लिए बैठे हुए। विदाउट एनी डाउट मैं ये बात कह रहा हूं यार कि आप जो है वो वहां पर वुकला मौजूद है, सही है जी, वहां पे पुलिस मौजूद है और वहां पे जो लोग आए हुए हैं वो ओपन फायर कर रहे हैं, वो हाथों में वेपन लेके खड़े हुए, उनके पास बंदूकें मौजूद हैं, वो गोली गाली गुंडागर्दी के जोर पे सब कुछ कर रहे हैं और आम निहत्ते शहरियों के ऊपर गोली चला रहे हैं। और इस सब के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। एक आदमी जिसके बाप दादा का घर है उसे उठाकर बाहर निकाल के फेंक दोगे तुम? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसा इंसाफ है? सिंध हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना, क्योंकि सब पीपी की हिमायत के ऊपर हो रहा है। जितने लोग वहां पर आए हुए थे, मैं ये कह सकता हूं कि वो सिंधी थे, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि नहीं, सिंधी भाइयों से हमारा झगड़ा नहीं है। लेकिन वो जो लोग वहां पर मौजूद थे वो वहां पर बडेरों की आशीर्वाद पर आए हुए थे, वो पीपल्स पार्टी की आशीर्वाद पर आए हुए थे। पीपल्स पार्टी किस तरह खुद निचोड़ेगी इस शहर के लोगों का? कब तक बोटियां नोचेगी हमारी? कब तक खाएगी हमें? यार एक आदमी इज्जत से, मतलब ना मेरा घर महफूज, ना तुम्हारा घर महफूज, ना कराची के करोड़ों महाजिरों के घर महफूज, ये किसी भी जगह पीछे से झरलू चलाएंगे, एक घर के मालिक को ही उसी के घर के अंदर किराएदार बनाएंगे, झूठे केसेस बनाएंगे और बाद में जो है वो अपने पास से ऑर्डर उठाकर पुलिस के महकमे को लेकर और हाथों में बंदूकें लेकर, बंदूक तो अगर लियाकत महसूद का गार्ड चलाता है तो वो भी गलत है, तो ये जो लोग आए हुए थे ये चला रहे थे, ये भी गलत है। इनकी भी चेहरों को फाइंड आउट करें, इनके ऊपर भी केसेस करें, इनके भी लाइसेंस को जो है वो मुअत्तल किया जाना चाहिए। ये कैसा मजाक कराची में लगा हुआ है? और मैं इस मौके के ऊपर ये बात कह रहा हूं कि देखिए पीपल्स पार्टी यही करेगी। इनके खमीर में हमारी और तुम्हारी दुश्मनी है, इन्हें क्या पड़ी है मेरी और तुम्हारी जात से? एक काम करने की जरूरत है कि पीपी के अलावा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कराची के शहरियों के लिए आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। वहां पे जमात इस्लामी खड़ी हुई थी, लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, आपको अपनी तमाम कुव्वतों के साथ वहां पर खड़े होना पड़ेगा और लोगों को यह जंग खुद लड़नी पड़ेगी। ये याद रखना कि अगर आज तुम्हारे महल्ले के अंदर ऐसा कुछ हो और तुम खामोश रह गए, तुमने कहा उसके घर पे कब्जा हो रहा है, पुलिस खड़ी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आज उसका घर है, कल तुम्हारा घर होगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सबके घर जलेंगे, फिर सबके घरों पे कब्जे होंगे। फिर अपनी मोहल्ला कमेटियां बना लो, अपने इलाकों को सिक्योर करने के लिए मुत्तहिद हो जाओ। कोई ऐसा मामला हो पूरे पूरे इलाके निकल कर आओ, कोई इलाके के अंदर वकील हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वकालत की सहूलियात फराम करे, कोई पुलिस में हो तो वो अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे। और इस मौके के ऊपर आला हुक्काम को लेटर लिखो, आर्मी चीफ को लिखो और वजीर आजम को लिखो और दीगर महकमों को, वफाकी मुहतसिब को लिखो, लेटर लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लिखो। यार मेरा खून खोल गया यार, मेरे शहर का सब कुछ तुम खा जाओ और अब तुम हमें हमारे घरों के अंदर भी इज्जत से नहीं रहने दो। किस तरफ धकेल के ले जाना चाह रहे हो? और इस सब के बाद अगर कहा जाए कि सिंध में नए सूबे की जरूरत है तो मिर्चें लग जाएंगी, तो आग लग जाएगी, सर से पैर तक जल जाएंगे। लेकिन जरूरत है सिंध के अंदर मुत्तहिद होकर लड़ना पड़ेगा। हम टूट गए, ये खा जाएंगे तुम्हें और मुझे। मैं वाज़े कह रहा हूं, इनके खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़नी पड़ेगी। इस शहर के हर मुहाजिर को, हर पठान को, हर पंजाबी को, हर बलोच को और बिलखुसूस मुहाजिरों को मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, वरना ये नहीं छोड़ेंगे तुम्हें।